अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत धन्यवाद। आपने मुझे एक बहुत ही गंभीर विषय पर आज अपनी बात रखने का मौका दिया है। जैसा कि हम सब देख ही रहे हैं टेलीविज़न पे, जो मेरा क्षेत्र है मंडी, वहाँ पर कितनी भारी बाढ़ आ रही है, बादल फट रहे हैं और जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कितने ब्रिजेस, कितने गांव बिल्कुल बह गए हैं। और हमें जो है केंद्र सरकार से जितनी भी राशि आ रही है, जो भी हज़ारों करोड़ की जो भी रिलीफ का फंड आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट जो है उससे क्या काम कर रही है, कितना काम कर रही है भावित क्षेत्रों में पुनर्वास का, वो हम जानना चाहते हैं कि कितना फंड केंद्र सरकार से आया है, कब कब आया है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट उसको एक्नॉलेज नहीं कर रही है। दूसरा अध्यक्ष महोदय, हमारे जो दुर्गम, अभी जैसे कल मंडी सदर में भी बहुत बड़ा एक फ्लड आया, करोड़ों का नुकसान हुआ, तो एनडीआरएफ, आईटीबीपी की जो भी हमारे यहाँ से जो भी आर्मी फोर्सेज आके रक्षा करती है, उसकी जो एक समय सीमा क्या तय की गई है वो भी हमें बताने की कृपा करें। और साथ में इस तरह की जो आपदाएं होती है, खासकर हम लोग देख रहे हैं कि हिमाचल में बहुत रैपिडली हो रही है, तो उसके लिए जो भी कोई रिपोर्ट है या किसी तरह की अनुशंसित दीर्घकालीन शमन जो भी रणनीतियां सरकार ने, केंद्र सरकार ने बनाई हैं, उनके बारे में भी हमें बताइए। धन्यवाद। धन्यवाद जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ये अलग बात है कि सत्ता पक्ष के लोग सब मेरे बोलने से पहले ही भाग गए। आइए आइए, आपको देख के मैं खुश थी कि आप वापस आ गए। सबसे पहले मैं उन सैनिकों, उन जवानों, उन अफसरों को नमन करना चाहती हूँ जो हमारे देश के रेगिस्तानों में, हमारे देश के घने जंगलों में, बर्फीले पहाड़ियों पे हमारी देश की रक्षा करते हैं, जो हर पल देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। 1948 से लेकर अब तक, जब से पाकिस्तानी रेडर्स ने कश्मीर पे हमला किया, तब से लेकर अब तक हमारे देश की अखंडता की रक्षा करने में उनका बड़ा योगदान है। हमारी आज़ादी अहिंसा के आंदोलन से हासिल हुई, लेकिन जैसे मैंने कहा, उसको कायम रखने के लिए हमारी सेना का बहुत बड़ा योगदान है। अध्यक्ष महोदय, कल मैं सदन में बैठी हुई सबके भाषण सुन रही थी। आदरणीय रक्षा मंत्री महोदय ने बोला, सत्ता पक्ष के कई मंत्रियों ने बोला। 1 घंटे का रक्षा मंत्री जी का लंबा भाषण था। सुनते सुनते एक बात मुझे बहुत खटक रही थी। उसके बाद जब दूसरे भाषण भी सुने आपके सत्ता पक्ष के, तब भी ये बात बार बार मेरे मन में आ रही थी कि सारी बातें कर ली, ऑपरेशन सिंदूर की बात कर ली, आतंकवाद की बात कर ली, देश की रक्षा की बात कर ली, इतिहास का पाठ भी पढ़ा दिया, लेकिन एक बात छूट गई। उस दिन 22 अप्रैल 2025 को जब 26 देशवासियों को अपने परिवार के सदस्यों के सामने खुलेआम मारा गया, तो ये हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसकी राजनीतिक कायरता बेमिसाल है। देशवासियों के प्रति जवाबदेही का एहसास नहीं। सच्चाई ये है कि इनके दिल में जनता के लिए कोई जगह नहीं है। सब राजनीति है, सब पीआर है, सब प्रचार है, सब पब्लिसिटी है। देश की जनता के लिए आपके हृदय में कुछ नहीं रहा। बहुत समय हो गया है आप इस प्रचार में ही लिप्त हैं, जनता को देख नहीं पा रहे हैं। जो पहलगाम में हुआ, खत्म करती हूँ, जो पहलगाम में हुआ उससे हर एक देशवासी के दिल पे चोट पहुंची है। हिमांशी नारवाल की गुहार ने हम सबको शर्मिंदा किया है। इसीलिए मैं आज यहाँ खड़े हुए
एक आखिरी बात करना चाहती हूँ। इस सदन में लगभग सभी के पास सुरक्षा है, सुरक्षा की व्यवस्था है। हम जहाँ भी जाते हैं हमारे साथ सुरक्षा कर्मी आते हैं। आपको भी मिल जाएगी, आप मंत्री बन जाएंगे, आपको भी मिल जाएगी। मैं मजाक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मजाक की बात नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखिए। उस दिन पहलगाम में 26 परिवार उजड़ गए। 26 लोगों को अपने परिवार के सदस्य के सामने मारा गया। 26 बेटे, पति, पिता गुजर गए। उनमें से 25 भारतीय थे। भारतीय थे। जितने भी लोग बैसारन वैली में थे और जो 25 भारतीय मारे गए, उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं थी, कोई सुरक्षा नहीं थी। आप कितने भी ऑपरेशन कर डालें, आप इस सच्चाई के पीछे छुप नहीं सकते, इसे नकार नहीं सकते। आपने उनको सुरक्षित नहीं किया। कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है और ना कभी होगी। सुन लीजिए, सुबह भी मैं शिव मंत्र बोल के आई हूं। इनको क्या पता शिव मंत्र क्या है? शिव मंत्र खत्म कर लूं अपना भाषण। शिव मंत्र मैं एक बार उन 25 भारतीयों के मैं एक बार उन 25 भारतीयों के नाम इस सदन में पढ़ना चाहती हूं, ताकि यहां बैठे हर सदस्य को यह एहसास हो कि वे भी हमारी तरह इंसान थे, किसी राजनीतिक बिसात के मोहरे नहीं थे। वे भी इस देश के बेटे थे, वे भी इस देश के शहीद हैं। उनके परिजनों के प्रति हम सब की जवाबदेही बनती है। उन्हें सच्चाई जानने का हक है। Today, I would like to draw the attention of the House about the deliberate remarks made by our YSRCP leaders against the modesty and dignity of women leaders belonging to Telugu Desam Party in the state of Andhra Pradesh. As the father of nation Mahatma Gandhi said, to call a woman as a weak sex is liable. It is man's injustice towards women. We might be very brute in terms of brute strength, we might be less brute. But in terms of moral strength, we are far better than men. Speaker ma'am, today these remarks have been made when the nation talks about 33% reservation, women reservation, when nation no more talks about women development but women-led development, which is under our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and our Honorable Chief Minister Chandrababu Naidu Garu. As we can see, the first aims is given by a woman. Our languages which are put into the court has been by a woman, and our constitution is what it is today because of our great women, and so is the judiciary and executive. And the nation is led by a woman, and also every woman in this nation is playing a role in strengthening our democracy. Why do you think women perform better than men? This is because we care. We women are wise, outstanding, marvelous, educated, and we are nation builders. Speaker ma'am, we are not in politics just for the sake of a male chauvinist to speak about our character or judge our character. We are here to build the nation's character. And also, this is our public life should never become a punishment to us. Speaker ma'am, today these remarks, not just verbal abuse, this verbal abuse I can tell that it is equally offensive as sexual abuse.
Today I'm not speaking as a women representative, but as a daughter, as a sister, as a wife. I'm speaking here, and who cannot be silenced with their abuse, and who cannot be silenced at all in the future. Speaker ma'am, I would like to request to bring in a resolution, to pass a resolution today, and also bring in a law that would protect the modesty and dignity of women of our country, especially women in our in public services. Today we are here in politics, ma'am. This is a very important topic, ma'am. And also let us spread a word that abuse can no longer be tolerated. It cannot be normalized, and also the justice should not be delayed. Thank you, ma'am. जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।